जहाँ पर फेल होने की संभावना होती है, क्यों? अब सर ही जवाब देंगे जी। ये थी निर्जीव चीज ना है जी, कि बोना में कस के या सुआ से सी दीजिएगा कि रहो इतने में पैक रहो। कभी कभी कमेंट बॉक्स में लिख ही देता है कि बकरी पालन भैया फायदा की चीज ना है, हम आग्रह कर रहे हैं वीडियो देखने वाले से कि बकरी पालन न करो। अरे भाई तुम न फेल हो गया। यानी कि किसी स्कूल में कोई एक विद्यार्थी फेल हो गया और वो प्रचार करेगा कि पढ़ना लिखना बेकार है, हम फेल हो गए। या कोई पढ़ लिख कर IAS डॉक्टर न बना, वो प्रचार करेगा कि पढ़ना लिखना बेकार है, कोई IAS डॉक्टर न बनता है। इंसान मानेगा अपने बच्चा को पढ़ा ही ना रहा है। सच्चाई बात है, गांव में जो 8 बकरी 10 बकरी पालन करते हैं ना, उन लोग कोई शेड वगैरह न बनाते हैं। ऐसी बरंदा है, कोलकी है, घर के पिछवाड़ा में तिरपाल डाल के शेड फेड में कुछ खर्चा ना। दोस्तों, बकरी पालन की एक शानदार वीडियो के साथ आप सभी का स्वागत है सुधीर सर का, जो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने के लिए आपके सामने रूबरू हो रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद पवन जी, धन्यवाद जी। आज हमारे दर्शकों को जानने को मिलेगा कि अगर कोई बकरी पालन में उतरना चाहता है तो एक जो छोटी यूनिट होती है 10 बकरी का, अगर फार्म कमर्शियल फार्मिंग शुरू करना है तो उसको शुरू करने में कितना खर्च आएगा, किन किन चीज़ों में खर्च गिरने वाला है, क्योंकि एक बहुत ये अहम सवाल है जिसको लेकर के आप हमेशा संकोच में रहते हैं। तो सर से यही आज बोलूँगा कि सर 10 बकरी से मुझे बकरी फार्म खोलना है इस तरह का, तो आज एक एक चीज़ बता दें कि क्या उसके पॉकेट में कितना माल होना चाहिए, क्या खर्च लगेगा, क्या क्या चीज़ उसको इंतज़ाम करने पड़ेंगे। यानी कि आप एक ही क्वेश्चन में इतना सारा पूछ दिए कि 10 बकरी पालना है तो शेड बनाने में कितना खर्चा लगेगा, बकरी खरीदने में कितना खर्चा लगेगा, 1 साल को खिलाने में कितना खर्चा लगेगा, वैक्सीन में कितना खर्चा लगेगा, रख रखाव और मैनेजमेंट में भी। इसलिए ना हम हंसते हैं कि आपका क्वेश्चन एक एक रहता है लेकिन बड़ी जवाब छिपल रहता है। जी जी। तो चलिए सर, आप समझ गए, समझदार को तो इशारा ही काफी होता है। शुरुआत करते हैं जमीन से। आप ही नहीं जी। कभी कभी मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज भी आता है कि सर हमको बकरी पालन करना है, सर कैसे करें। और हम बोलते हैं भाई व्हाट्सएप मैसेज पर बकरी पालन कैसे करें, हम उतना लंबा अध्याय कैसे समझा पाएं। संभव है जी जी। टॉपिक बाई टॉपिक चला जाए। आज आपका टॉपिक छोटा ही है। तो सर जमीन हटा देते हैं। जमीन मान लीजिए उसका या तो अपना हो या फिर वो जमीन की व्यवस्था करे, लेकिन बाकी जो ये खर्च बच गया है, जैसे आपने बताया कि शुरुआत करेंगे शेड से, कि 10 बकरी के लिए कितनी शेड में खर्च होने वाली है, तो पहले वहाँ से शुरू करते हैं। चलिए जमीन का खर्चा यहाँ नहीं जोड़ना है, तो यदि शेड हम लोग शुरू में सलाह देते हैं कि जब 10 बकरी से यूनिट स्टार्ट करना है तो ज़्यादा खर्च न करें। खर्च करने का कोई सीमा नहीं होता है, मैक्सिमम करते रहिए अरबों करोड़ों। लेकिन कम से कम की बात किया जाए तो जो फूस का लोग बनाते हैं उससे बनाया जाए या छप्पड़ का भी बनाया जाए तो कम लागत वाली। कम लागत वाली बांस का, बम्बू का और फूस का, या आप सेकेंड हैंड करकट भी मिल जाए उसका भी यूज किया जाए तो आराम से लगभग 12,000-13,000 रुपये में शेड बन जाता है। तो भाई दर्शक लोग याद रखिएगा, हम लोग मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम तो भैया कोई सीमा ही नहीं है। मैक्सिमम का कोई सीमा नहीं है। तो 12,000-13,000 हो सकता है, कहीं का 15,000 मान लिया जाए। हो सकता है किसी के यहाँ बांस महंगा हो जी, और किसी के यहाँ बांस सस्ता भी तो होगा। जैसे पूर्णिया साइड में बांस की खेती होता है, वहाँ बांस सस्ता है, तो ये लमसम में चल सकता है। 10 से 15,000। हाँ, लमसम में कहीं कम भी होगा, कहीं ज़्यादा भी होगा। यानी कि एवरेज 14,000-15,000 में आपका सेट बनकर तैयार। झलासी घास है जिसे हम लोग छत मैंने क्या कहा जाए ऊपर छाते हैं, तो हमारे यहाँ तो फ्री में मिलता है, और कोई रुपया का मोल है वहाँ। तो आपके यहाँ कैसा है, हो सकता है सस्ता में भी बन जाए। लेकिन चलिए हम ऐसा जगह मान के चल रहे हैं जहाँ बांस का खेती ना होता है और झलासी का खेती नहीं होता है, वहाँ पर 15,000 रुपये में आराम से बन जाएगा 10 बकरी के लिए। 10 बकरी के लिए सेट तकरीबन 10 बकरी में वो स्पेस जो लगेगा 1,000 स्क्वायर फीट, 1,000 स्क्वायर फीट का शेड आपका तैयार हो जाएगा। एकदम आराम से। बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं सर, बकरी पे आ जाते हैं। तो बकरी जो आमतौर पे सर तो रिकमेंड करेंगे देसी ब्लैक बंगाल ही। बिल्कुल। देखिए ब्लैक बंगाल यहाँ के लिए ना, आप जहाँ भी फार्मिंग कर रहे हैं किसी भी राज्य में, तो वहाँ के जो भी लोकल ब्रीड है मीट के मार्केट के लिए वो अच्छा ब्रीड होता है। मीट के मार्केट के लिए अच्छा ब्रीड सस्ता भी होता है, कम समय में ज़्यादा बच्चा भी देता है। तो चूँकि हम बिहार के हैं तो बिहार में कम समय में ज़्यादा बच्चा देने वाली, मीट का प्रोडक्शन ज़्यादा देने वाली ब्लैक बंगाल बकरी ही है। दूसरा राज्य में दूसरा बकरी होगी, इसलिए ब्लैक बंगाल को ही बोलते हैं। और हमारे यहाँ जो अच्छा क्वालिटी की बकरी है एवरेज 5,000 रुपये में अच्छा मिल जाती है। किसी किसी इलाके में 4,000 में मिल जाती है, कभी कभी 3,500, वो आपके लक के ऊपर है। 3,500, 4,000, 5,500 में अच्छा बकरी, दुधारू बकरी 3-3 बच्चा देने वाली मिल जाती है।
इसलिए एवरेज रेट पकड़ लीजिए एक बकरी का 5,000। जी। तो यानी कि 10 बकरी का यूनिट स्टार्ट 50,000। 50,000, यानी कि 15,000 आपका हो गया शेड में, और आपका 50,000 बकरी में लगने वाला 50,000 बकरी में 75,000 हुआ। और कोशिश करना है कि सर बढ़िया गाभिन बकरी लाएं। हाँ, तो और अच्छा बात रहे। जी। तो अब आइए, आपका शेड हो गया, बकरी हो गया। जी, अब चारे पे। चारा पर बात करना चाहेंगे जी। तो कम से कम आपको 10 कट्ठा में हरा चारा लगाना पड़ेगा। 10 कट्ठा में, यानी कि कहीं कहीं लोग बिस्वा बोलता है, क्या बोलता है कि हमारे यहाँ कट्ठा सब यूज करते हैं। एक कट्ठा में 1361 स्क्वायर फीट, प्रति बकरी एक कट्ठा मान के चला जाए। हाँ। तो हमारे इलाका में जहाँ पर हम निवास करते हैं 12,000 13,000 रुपये बीघा जमीन मिल जाता है, यानी कि 10 कट्ठा का सालाना आपको 6,000 रुपया लगा। हमारे इलाका में हो सकता है अलग अलग इलाका में अलग अलग रेट हो। तो हमारे यहाँ तो 10 कट्ठा कितना हुआ, 6,000 वैसे लगा। फिर उसमें जोताई कोड़ाई बीज 2,000 और जोड़ लीजिए, तो 6 या 2 8,000। 8,000 में हो गया कि नहीं हो गया हरा घास की व्यवस्था? जी। हो गया ना। जी। अब फिर सूखा चारा भी खिलाना है। तो एक बकरी का एवरेज रख लीजिए प्रतिदिन 1 केजी। ये एवरेज है, कम बेसी भी हो सकता है। जी। जी। तो 1 केजी प्रतिदिन, तो एक बकरी खाएगी 365 केजी, मोटा मोटी है। तो 10 बकरी कितना हो गया, 3650 केजी, यानी कि लगभग 40 क्विंटल। 40 क्विंटल। 40 क्विंटल हुआ। 40 क्विंटल सूखा चारा लग जाएगा। हाँ। तो हमारे यहाँ सीजन में दलहनी भूसा 5 रुपये किलो मिल जाता है एवरेज। अच्छा। कहीं कहीं तो 4, गाँव से गाँव खरीदिएगा ना तो आपको 3 रुपये 4 रुपये मिल जाएगा। व्यापारी से खरीदिएगा तब 5 रुपये जाता है। तो आप गांव में यदि आपको मिल रहा है तो 4 रुपये रखिए या 5 रुपये रख लीजिए। तो कितना क्विंटल आप बताए थे? 4,000 केजी। 4,000 क्विंटल, यानी 40 क्विंटल ना। तो 20,000 रुपया हुआ। 20,000 रुपया। तो 20,000 आप रख लीजिए भूसा में। जी। और 8,000 उधर था, तो चलिए 2,000 बढ़ा दिए, 30,000 रुपया। इधर 20 और उधर 10। तो सूखा चारा और हरा चारा मिला के 30,000 रुपया का व्यवस्था करना पड़ेगा एक साल। आपका 15,000 कितना हो गया, 35। जी। और 50 नहीं, 30 और 15 सर 45। हाँ। और 50,000 की बकरी। 50,000 की बकरी, 95 तो हो गया। 95। जी। फिर वैक्सीनेशन, जी। कभी खर्चा जोड़िएगा ना। और फर्स्ट एड के लिए भी कुछ दवा अपना फार्म पर रखिएगा ना। और अंदर में बिजली बत्ती और कंटेनर वगैरह कुछ खरीदना पड़ेगा। हाँ, तो इस सब लगा उगा के आपका 4,000 5,000 रुपया पड़ जाएगा। खाना की भी व्यवस्था कीजिएगा, बर्तन खरीदिएगा। जी। 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 तो 4,000 5,000 रुपया के लिए उसके यानी लिए रख कि लीजिए। कुल मिला के 1 लाख में स्टार्टअप शुरुआत हो जाएगी। ये आपने मैक्सिमम बताया। हाँ, लगभग में। जी। और कम में भी हो सकता है, किसी के यहाँ बांस की खेती हो रहा है, या हो सकता है किसी का पुराना घर खाली पड़ल है, या किसी के यहाँ एक रूम हवादार ऐसी एक्स्ट्रा है गांव में, जी। उसी को हल्का सा मॉडिफाई करके कर ले जी। तो कम में भी हो जाएगा कि ना हो जाएगा। और जब उसको लगने लगे कि हमारी कमाई शुरू हो गई है, इसमें क्या क्या समस्या आ रहा है, यानी कि अनुभव हो जाए, तो फिर आगे यूनिट पर यूनिट बढ़ाते जाए। अब सर जानते हैं, एक सवाल दर्शक के मन में आ रहा होगा कि सर 10 बकरी के लिए 1000 स्क्वायर फीट लेंगे, इतना बड़ा स्पेस क्यों लेंगे? हाँ, बिल्कुल। तुरंत सोचेगा कि अरे 10 बकरी तो हम एक कमरा में भी रख लेंगे, जहां पर फेल होने की संभावना होती है। क्यों? अब सर ही जवाब देंगे। जी। बकरी को रख खाली ये थी निर्जीव चीज ना है जी, कि बोना में कस के या सुआ से सी दीजिएगा कि रहो इतने में पैक रहो। जी। सो घूमने फिरने के लिए भी जगह चाहिए ना। घूमेगी फिरेगी, एक्सरसाइज होगा तो शरीर स्वस्थ रहेगा। न घूमेगी न फिरेगी तो पेट में गैस बनेगा, खाना कम खाएगी। जब खाना कम खाएगी तो इम्यून पावर कमजोर होगा तो बीमार पड़ेगी। खाना कम खाएगी तो दूध की कमी होगा तो बच्चा मरेगा। मरेगा ना मरेगा। और जो बकरी खरीद के लाएंगे सर, बच्चे भी तो आएंगे उसके। हाँ, बच्चे भी आएंगे। तो ये सब के लिए आपको पहले से तैयारी करके रखना होगा। हाँ, थोड़ा सा कम में किसका रह सकता है, जिसकी बकरी चरने जाएगी और रात में सिर्फ आकर सोएगी, वो थोड़ा सा कम में भी रखेंगे तो काम। तो वो 500 में भी रखेंगे तो हो जाएगा, 500 स्क्वायर फीट में। हाँ, लेकिन हवादार होना चाहिए, अमोनिया फ्री होना चाहिए, तब इस तरह से करेंगे तो काम होगा। यानी कि जिनका बजट कम है वही बकरी पालन कर सकते हैं। ये तो आप पूछ दिए ऐसा ना, क्योंकि सोशल मीडिया में आना है या क्या कहा जाए, वैज्ञानिक पत्ती से चलना है। जब सच्चाई बात है, गांव में जो 8 बकरी 10 बकरी पालन करते हैं ना, उन लोग कोई शेड वगैरह नहीं बनाते हैं। ऐसी बरंदा है, कोलकी है, घर के पिछवाड़ा में तिरपाल डाल के शेड फेड में कुछ खर्चा ना। तो यहाँ जो खर्चा हम बता रहे हैं कहला खर्चा फर्चा इसी तरह कर लेते हैं। लेकिन वैसी व्यक्ति को ट्रेंड कर दिया जाए कि डिवॉर्मिंग समय टू समय देना है, वैक्सीनेशन समय पर देना है, जाड़ा में क्या खाना खिलाओ, ठीक ना। तो कम खर्च में ही वैज्ञानिक पत्ती से बकरी पालन करके बहुत आगे चला जाएगा। और सर ने बताया 1000 स्क्वायर फीट में, लेकिन भैया सुन लो,
क्योंकि आपने शुरुआत की है और ये कहानी सिलसिला आगे सालों दर साल जो है बढ़ती रहेगी। तो ये भी मन में ज़रूर सोचना होगा सर कि आगे अगर आपका फार्म बढ़ता है तो उसकी एक्सटेंशन की भी जगह दें। हाँ बिल्कुल, जब इनकम होने लगेगा तो खुद सोचिएगा और बढ़ाएं। आज शुरू में ही गलती कीजिएगा और फेल होने लगिएगा तो आप तो बंद करवे कीजिएगा। आपके देखा देखी दूसरों को ना ना वो किया था, वो फेल हो गया, हम जी। हटो हटो, तो आपके देखा देखी दूसरा आदमी भी डर जाएगा कि भैया ये फेल हो गया तो हम फेल हो जाएंगे। कभी कभी कमेंट बॉक्स में लिख ही देता है कि बकरी पालन भैया फायदा की चीज़ ना है, हम आग्रह कर रहे हैं वीडियो देखने वाले से कि बकरी पालन न करो। अरे भाई तुम फेल हो गया, यानी कि किसी स्कूल में कोई एक विद्यार्थी फेल हो गया और वो प्रचार करेगा कि पढ़ना लिखना बेकार है, हम फेल हो गए, या कोई पढ़ लिख कर आईएएस डॉक्टर न बना, वो प्रचार करेगा कि पढ़ना लिखना बेकार है, कोई आईएएस डॉक्टर न बनता है। इंसान मानेगा अपने बच्चा को पढ़ा ही ना रहा है। उसी तरह एक फेल हो गया, वो प्रचार करता है कि हम फेल हो गए तुम लोग न करो, पब्लिक मानेगा। लेकिन हाँ, शुरू में आप गलती न करें। बिल्कुल। देखिए ऐसा इसलिए भी ख्याल आया कि जागरूकता अभियान के तहत जो है हम लोग फार्म टू फार्म जाते हैं, वहाँ की समस्याओं को लिखते हैं और ये बहुत बड़ी समस्या है। अब सर एक लड़का है जिसने स्टार्टअप तो शुरू कर दिया इसी आधार पे, लेकिन हुआ क्या है कि उसके बढ़ाने की जगह नहीं है, अगला वाला वो ज़मीन देने के लिए तैयार नहीं है। अब वो भारी माथा पकड़ के बैठा हुआ है कि भाई अब हमको फार्म यहाँ से हटाना पड़ेगा, और नहीं तो बस संख्या बढ़ रही है बच्चों, अब बच्चे तो रुकेंगे नहीं। आपने ही बस वीडियो में बताया कि 20 महीने में एक बकरी से आप जो है आते आते जी 12 से 15 बकरी हो जाएगी। अब वो बहुत चिंतित था। तो ये भी सोचना है कि आप जहाँ पे स्टार्टअप लगा रहे हैं, क्या आसपास की ज़मीनें फिर बाद में अगर वहाँ पे 100 बकरी भी आपके पास आ जाए तो उसके लिए आप शेड बना सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, एक्सटेंड होने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा इसके लिए। तो ये चीज़ें जो है ना, यही सब जो है आगे चल करके रुकावट हो सकती है। तो एक ब्रॉड कंसेप्ट और सर की जो ट्रेनिंग चलती है इसमें बताया जाता है। इस तरह से देखा जाए तो कम पैसा में भी जी सेट बनाना कोई ज़रूरी भी ना है, बस हवादार रहना चाहिए, घर का आपका पुराना है, सब कर लीजिए। और अभी तो मनरेगा के तहत क्या कहा जाए, बकरी का सेट भी निःशुल्क मिलता है गरीब किसानों को, उसका भी आप सहारा लेकर आप कम पूंजी में बकरी पालन शुरू कर सकते हैं। जितने ज़्यादा घास खिलाइएगा बकरी को चरा कर, ठीक ना, उतने आपका कॉस्टिंग, चरा कर क्या आदि घास खेत में भी लगाए हुए हैं, वो काट कर भी ला कर दीजिए तो आपका कॉस्टिंग कम गिरेगा। सही बात। और सर ने बड़ा ही अच्छे से बताया, 1 लाख रुपए में शानदार तरीके से जो आपका एक औसत बकरी पालन होता है बिहार के माहौल के हिसाब से आप शुरू कर सकते हैं। सच्चाई बात है ना कि आप अभी स्टार्ट कर दिए, 1 लाख ही लगा के, मोटा मोटी आगे पीछे भी हो सकता है। इतना बच्चा देगी, इतना बच्चा देगी, हाँ, बशर्ते कि आपको नॉलेज होना चाहिए, जानकारी। जी। जानकारी मीन्स प्रॉपर ट्रेनिंग। ये कोई जरूरी नहीं है कि प्राइवेट ट्रेनिंग लें कि सरकारी ट्रेनिंग लें, जहां आपको लगे कि अच्छा नॉलेज मिले वहां से ट्रेनिंग लीजिए, क्योंकि इसमें पूंजी लगता है, पूंजी लगता है। इसलिए आपकी नज़र में जो अच्छा ट्रेनर रहे वहां से आप ट्रेनिंग लीजिए। सर और यदि बच्चा को बचा लिए तो ये 10 बकरी आपको इतना बच्चा देगी, इतना बच्चा देगी कि खांसी बेचते रहिए, पार्टी रखते रहिए, तो आपको बैंक लोन, आप बैंक दौड़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। लोन के जो हवा बना रहे उस जरूरत नहीं पड़ेगा। नहीं तो शुरू में अधिकांश लोग लोन के पीछे दौड़ते हैं, तो न इधर के रहे समय, 1 साल बर्बादो हो गया, ना मिला तो तब तक हिम्मत भी टूट गया। तो यदि कम पूंजी है तो 10 बकरी का 5 बकरी से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन बकरी अच्छी होनी चाहिए, खरीदारी अच्छी होनी चाहिए, प्रॉपर नॉलेज लेकर करनी चाहिए। और ये वीडियो अच्छा लगा तो गांव तक शेयर करें और लाइक करके हम लोग का उत्साह जरूर बढ़ाएं, ताकि इस तरह का वीडियो लगातार हम लाते रहें। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आज वैसे लोगों को बहुत ही राहत मिला होगा जो कंफ्यूज्ड हैं कि आखिर कितना पैसा चाहिए, क्या जुगाड़ करना होगा। तो जस्ट एक औसतन इन्होंने बताया। हो सकता है आप 70,000 में भी स्टार्टअप शुरू कर लें, 80,000 में भी कर लें, लेकिन 1 लाख रुपए एक दिमाग में रखें कि कमर्शियल गोट फार्मिंग में उतरना है तो 1 लाख रुपए से अगर शुरू करते हैं इस तरह के माहौल में तो आगे चल के अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे आपको 1.5 साल 2 साल के बाद। और चलिए, इस तरह की जो जानकारी है इस चैनल पे हमेशा आते रहेगी। जो हमारे दर्शक नए हैं तो ज़रूर आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द फिर किसी नई जानकारी के साथ, किसी नए एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।